हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की एक नई वीडियो सीरीज़ में मैं आज पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस सीरीज़ में आगे भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वॉच करते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, हाउ डू ट्रांसफार्मर वर्क, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, डिटेल्स में जानेंगे। पहले व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है। अ ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर सर्किट्स, नो कंडक्टिव connection between them through electromagnetic induction without change in frequency. It operates on alternating current, the principle of varying magnetic flux to change voltage levels, either stepping up, increasing, or stepping down, decreasing the voltage, ensuring efficient transmission and distribution of electrical power over लॉन्ग डिस्टेंसेस। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टेशनरी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक बिना किसी डायरेक्ट कनेक्शन के ट्रांसफ़र करता है और बिना फ्रीक्वेंसी को बदले वोल्टेज को स्टेप अप बढ़ाने या स्टेप डाउन घटाने का काम करता है। यहाँ हम ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोटर के रोटर की तरह इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग स्टेशनरी होती हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसफ़र म्यूचुअल इंडक्टेंस से होता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ डू ट्रांसफार्मर वर्क, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। किसी भी ट्रांसफार्मर को वर्क करने के लिए मेनली 3 की कंपोनेंट का होना जरूरी होता है। पहला, प्राइमरी वाइंडिंग, द कॉइल कनेक्टेड टू द इनपुट वोल्टेज सोर्स। प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें ट्रांसफार्मर को एसी इनपुट सप्लाई सोर्स से जोड़ा जाता है। दूसरा, सेकेंडरी वाइंडिंग, द कॉइल कनेक्टेड टू द आउटपुट सर्किट। सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें हम लोड को कनेक्ट करके आउटपुट लेते हैं। आयरन कोर, a magnetic core usually made of laminated iron that provide path to magnetic field between the primary and secondary coils. तीसरा मेन कंपोनेंट आयरन कोर जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रेवल करने के लिए एफिशिएंट पाथ प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर की बेसिक इमेज को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीपी, आईपी और एनपी प्राइमरी वाइंडिंग में अप्लाइड एसी वोल्टेज, करंट फ्लो और वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से वीएस, आईएस और एनएस सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस एसी वोल्टेज, फ्लो होने वाला एसी करंट और इसमें मौजूद टर्न को दिखाता है। व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, इट्स क्रिएट्स एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वाइंडिंग। जब अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू पास होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्योंकि एसी करंट कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। द फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी वाइंडिंग इज conducted through a magnetic iron core which is typically made of laminated steel sheet to reduce energy loss. The iron core serve as the path for the magnetic flux. प्राइमरी वाइंडिंग में जनरेट हुआ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर के कोर से गुजरता है जो कि मेनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स को एफिशिएंटली अपने अंदर कंडक्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि यह आयरन कोर मैग्नेटिक फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड करता है। इमेज में आप मैग्नेटिक फ्लक्स को
डॉटेड लाइन से देख सकते हैं। द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग विच इज प्लेस्ड नियर द प्राइमरी वाइंडिंग बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग depends on the ratio of the number of turns of wire in primary winding to the number of turns in the secondary winding। जब ये मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर की कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग के पास पहुंचता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। यहाँ वोल्टेज का अमाउंट डिपेंड करता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न रेशियो पर। इफ़ द सेकेंडरी कॉइल हैज़ मोर टर्न देन द प्राइमरी कॉइल द ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच इंक्रीज द वोल्टेज। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा टर्न ज़्यादा है तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंक्रीज होता है। इस तरह का ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इफ़ द सेकेंडरी कॉइल हैज़ fewer turn than the primary coil, it is a step down transformer reducing the voltage। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग से टर्न कम है तो वोल्टेज डिक्रीज होता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइडियली द पावर इन द ट्रांसफार्मर द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट रिमेन्स कांस्टेंट इफ कंसिडर नेग्लिजिबल लॉसेस। देयरफॉर इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज the current decreases, if the voltage is decreased the current increases। ट्रांसफार्मर में एनर्जी का ट्रांसफ़र वोल्टेज और करंट के फॉर्म में होता है, लेकिन टोटल पावर VP/IP = VS/IS कांस्टेंट रहता है यदि ट्रांसफार्मर की लॉस को नेग्लेक्ट किया जाए। इन शॉर्ट ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज बदलता है और इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन टू और मोर वाइंडिंग allow for electrical energy to be transferred between circuits। Faraday law states that a changing magnetic field within a closed loop induces an electromotive force in the loop। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फैराडे लॉ के अनुसार जब किसी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस होता है। ट्रांसफार्मर में ये प्रोसेस वोल्टेज को चेंज करने के लिए किया जाता है। कंडक्टर में इंड्यूस्ड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज रेट से प्रोपोर्शनल होता है। अगर फ्लक्स फास्ट चेंज होता है तो इंड्यूस वोल्टेज ज़्यादा होता है। व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इट प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअली changing and alternating flux that surround the winding also in the magnetic core। If secondary winding is brought closer to primary winding, continually changing and alternating flux link with the secondary winding, hence induce voltage in it। फैराडे लॉ के म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जब अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होता है तो कंटिन्यूस चेंजिंग फ्लक्स वाइंडिंग के सराउंडिंग और मैग्नेटिक कोर में प्रोड्यूस करता है, जिससे पास में रखे सेकेंडरी वाइंडिंग में यह फ्लक्स लिंक हो जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। फाइनली ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एसी पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए ट्रांसफ़र फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करके करता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ट्रांसफार्मर के एक और नए वीडियो के साथ।
Thanks for watching.